दोस्तों नमस्कार। आज हम एक नवजात बछड़ी का केस डिस्कस करने वाले हैं जो पैदाइशी खड़े होने में आगे के पैरों में सक्षम नहीं थी और इसके आगे के पैरों में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं था, लेकिन किस तरह से हमने इलाज किया और 15 दिनों के अंदर वो अपने 3 पैरों पे बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। तो ये केस कंजेनाइटल प्रॉब्लम का था जो होपलेस था, और जब किसान ने हमसे कंसल्ट किया तो हमने क्या इसका इलाज बताया और किस तरह से इलाज बताया और क्यों बताया, इस बात की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा किसान का जो परिवार है, साथ ही साथ इस बछड़ी की माँ भी परेशान है क्योंकि वो खड़े नहीं हो पा रही और सब अपना एफर्ट लगा रहे हैं ताकि किसी भी तरह से ये बछड़ी अपने पैरों पे खड़ी हो सके। इसकी पैरों की मालिश से लेकर के तमाम तरह की दवाओं का इस्तेमाल इन लोगों ने लगभग 1 महीने तक किया था। ये 1 महीने से परेशान चल रही थी और यहाँ आप देख सकते हैं कि आगे के पैरों में इसको बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है। पैर जब भी रखते हैं वो मुड़ जाते हैं। उसकी ये लोग मालिश भी कर रहे थे, उसकी हर तरह की सेवा कर रहे थे, लेकिन इसमें बेनिफिट नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मुझे इन्होंने कंसल्ट किया तो मुझे भी लगा कि ये कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, तो इसमें ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि आपको जो बेस्ट लगे वो उचित उपाय कीजिए और जो हमें सलाह देंगे हम उसको फॉलो करेंगे। और फिर इसका हमने उनको सलाह दिया कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके मसल में जो है वो बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है। तो दो चीज़ें लगती हैं, या तो इसका मसल पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, या उसको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, यानी कि यहाँ की जो नर्व सप्लाई है उसको डेफिसिट है। तो इन दोनों चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैंने इसमें न्यूरोटॉनिक के रूप में एक ह्यूमन में कैप्सूल आता है जो एक अच्छा सा कम्बिनेशन है, जिसमें अल्फा लिपोइक एसिड होता है, वेपनोथियामीन होता है, B6 होता है और साथ ही साथ B12 होता है। तो उसका इस्तेमाल इनको 15 दिन के लिए करने के लिए कहा। साथ ही साथ एक पेरिफेरल सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, जो खास करके जब पेरिफेरल नर्व की डैमेज हो जाती है तो पेरिफेरल वेसल्स की डायलेशन करने वाली मेडिसिन आती है जिसे जेंटिनॉल निकोटिनेट कहते हैं। तो जेंटिनॉल निकोटिनेट जो है एक तरह से मसल को और सेल्स को एनर्जी देता है, साथ ही साथ वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। तो जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो न्यूरो रिजनरेशन और मसल को पावर आने लग जाता है। तो यहाँ पे हमने कंप्लामिना नाम की जो टैबलेट आती है उसका इस्तेमाल किया था, उनको 15 दिन के लिए इसको देने के लिए बताया था। तीसरी मेडिसिन जो हमने यूज की थी वो एक एंटी इन्फ्लामेटरी, या आप कह सकते हैं न्यूरो इन्फ्लामेशन को सबसाइड करता है और मसल रिलैक्सेंट की तरह भी काम करता है। इसे थायोकोर्टिकोसाइड कहते हैं, ह्यूमन में यूज किया जाता है। हालांकि ये मसल रिलैक्सेंट है लेकिन मसल के स्ट्रेंथ को ये डाउन नहीं करता है, जबकि मसल के इन्फ्लामेशन को और नर्व के इन्फ्लामेशन को सबसाइड करता है और उसके पेन को भी रिलीव कराता है। तो इसका भी इस्तेमाल हमने इसमें करने के लिए कहा। और चौथी चीज़, जो मसल है, ख़ास करके जब काफ होते हैं तो कभी कभी उनमें विटामिन ई सेलेनियम डेफिशिएंसी रहती है, तो उसके चलते भी मसल पावर नहीं रहता है और मसल में स्ट्रेंथ नहीं आता है। तो विटामिन ई सेलेनियम का सप्लीमेंटेशन हमने उनको करने के लिए बताया और विदिन 7 डेज उनको उसमें इम्प्रूवमेंट मिलने लग गया। और 14 दिन में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अपने 3 पैरों पे बिल्कुल खड़ी है और अपने आगे की ज़िंदगी अच्छे से जी पाएगी। तो ये नन्ही सी बछड़ी अपने पैरों पे खड़ी हो पा रही है। इससे किसान का पूरा परिवार खुश था। ये बछड़ी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना पाएगी, जी पाएगी आगे भी। और इस तरह के केसेस जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, जहाँ लगता है कि कुछ नहीं किया जा सकता है, उसको भी अगर आप साइंटिफिक अप्रोच लेते हैं तो उसमें भी सफलता आपको मिल सकती है। तो इस केस के माध्यम से मैं कहना ये चाहूँगा कि कितना भी होपलेस केस हो, आप सिर्फ साइंटिफिक अप्रोच लीजिए और जो बेस्ट पॉसिबल है मेडिसिन उसको आप प्रेस्क्राइब कीजिए, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलता है। इससे अपने आप को तो सेटिस्फेक्शन मिलता ही है, जो ऑनर और जानवरों के द्वारा आपको दुआएं मिलती है उनका कोई भी मोल नहीं किया जा सकता। तो चलते चलते मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने क्लिनिकल नॉलेज को डेली इम्प्रूव कीजिए और अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस को बेहतर से बेहतर बनाने की हमेशा कोशिश कीजिए।